और बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक चिंतन के अंतर्गत आज का मेरा ये व्याख्यान कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर केंद्रित है। और इस व्याख्यान में प्रमुख रूप से आज मेरा फोकस है वर्ग की परिभाषाओं को लेकर के। जैसे हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे और आपका ये विश्वास था कि इतिहास के प्रत्येक युग में हमेशा दो वर्ग रहे हैं, उनके नाम कुछ भी रहे हों, परंतु उनमें से एक वर्ग शोषक वर्ग था जिसने दूसरे वर्ग पर शोषण किया, और दूसरा वर्ग शोषित वर्ग था, अर्थात उन लोगों का वर्ग जिन पर शोषण किया गया। तो शोषक और शोषित ये दो वर्ग हमेशा रहे हैं और यही बात पूंजीवादी समाज में भी लागू होती है। तो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समझने से पहले हम पहले वर्ग की महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। और ये परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग दी है, तो हम इन परिभाषाओं पर बात करेंगे। सबसे पहली परिभाषा जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मैक्स वेबर की है। ये परिभाषाएं हिंदी में नहीं है, अन्य भाषाओं में है, लेकिन यहाँ पर मैं सभी परिभाषाओं का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैक्स वेबर के अनुसार एक समूह तब तक वर्ग कहा जा सकता है जब तक कि उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त हों। जहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। ओल्सन के अनुसार सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, सुविधाएं और सम्मान मिला होता है। लेपियर का विश्वास है कि सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति प्रदान की जाती है। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति होती है। मैकआवर और पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया गया है। गिस्बर्ट का विश्वास था कि वर्ग निर्माण के लिए ज्ञान, प्रजातीय विशुद्धता, धर्म, संपत्ति और शौर्य आदि विशेषताएं आधार के रूप में होती हैं। जिन्सबर्ग का विचार था कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। तो ये जो परिभाषाएं मैंने प्रस्तुत की हैं इस व्याख्यान के माध्यम से निश्चित रूप से ये वर्ग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हमारी मददगार होंगी। प्रत्येक परिभाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। शब्द कुछ भी हो, शब्दों में अंतर है, लेकिन प्रत्येक परिभाषा वर्ग के बारे में ये स्पष्ट करती है कि वर्ग व्यक्तियों का संग्रह होती है और ये व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनको कि किसी समाज में समान सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है।